Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. My name is Sidra Qayyum. I am from BS Zoology department. Today we will discuss about asexual reproduction in gymnosperm. Basically vegetative reproduction gymnosperm में absent होती है. Asexual reproduction 5 main points के जरिए होती है. सबसे पहला वाला है sporangia, sporophylls, male strobili, female strobili, microspores. जिम्नोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है. इसमें दो तरह की स्टेजेस बनती हैं. स्पोरोफिटिक स्टेज, गेमिटोफिटिक स्टेज. स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो डोमिनेट कॉन्स्पिशियस होती है. गेमिटोफिटिक स्टेज इनकॉन्स्पिशियस होती है, मतलब इतनी नुमायां नहीं होती. जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वेट्रोस्पोरस होते हैं. पहला माइक्रोस्पोर्स, दूसरा मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं. रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं और या मियोसिस से बनते हैं. स्पोर्स आगे स्पोरेंजिया की बात करते हैं. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, मतलब जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. स्पोरेंजिया ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. अब अगर स्पोरेंजिया की बात करें, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के ऊपर होते हैं या उसमें लाइक दिस. ये एक स्पोरोफिल है, इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लगा हुआ है. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफिल है. जब स्पोरोफिल्स एक ग्रुप की शक्ल में अरेंज हो जाएंगे तो उसे कहेंगे कोन्स या स्ट्रोबिलाई कहेंगे. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. स्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली अलोंग ऑन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स. माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये आगे चल के मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं और जो मेगास्पोर्स होते हैं ये आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं. फाइट का मतलब है बेरिंग, यानी मेल गेमीट्स बेरिंग. इसकी डेफिनेशन होगी अ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ मेल गेमीट इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट. और फीमेल की भी ऐसे डेफिनेशन होगी. अब अ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फीमेल गेमेटोफाइट. अब लीफ को हमने बुलाया स्पोरोफिल. लीफ को हमने बोला है स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल. इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगी. रिडक्शनल डिवीजन से बनेगा माइक्रोस्पोर्स. ये माइक्रोस्पोर जब डेवलप करता है तो अपने सराउंडिंग में इंटाइन प्लस एक्साइन बनाता है. जब इन दोनों को बना लेता है तो इट फॉर्म्स पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन बेसिकली पोलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके मेल गेमीट्स बनते हैं लाइक दिस. ये फिर हम इसे कहेंगे मेल स्ट्रोबिलाई. मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे इसे. ये हम एक डायग्राम देखते हैं. सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल बने हैं. माइक्रोस्पोरोफिल से आगे मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया से आगे माइक्रोस्पोर्स मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल ने आगे पोलन ग्रेन बना दिया है. अब मेल स्ट्रोबिलाई की डेफिनेशन देखते हैं. द स्ट्रोबिलाई बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट. और मेल स्ट्रोबिलाई जो हमने ये समझा ये सारा मेल स्ट्रोबिलाई है. अब फीमेल स्ट्रोबिलाई को देखते हैं. फीमेल स्ट्रोबिलास बेसिकली वो होता है अगर आपकी माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल पर प्रेजेंट है एग्रीगेशन में तो उसे कहेंगे फीमेल स्ट्रोबिलस. फीमेल स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा. मेगास्पोरेंजियम दो तरीके से बनता है, न्यूसेलस प्लस इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट बेसिकली वो होता है कि न्यूसेलस को इसने प्रोटेक्टिव कवर दिया होता है. इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है. यूनिटेगमिक ओव्यूल मतलब सिंगल इंटेगुमेंट इसमें प्रेजेंट है. न्यूसेलस में बनेगा मेगास्पोर्स मदर सेल्स में आगे रिडक्शनल डिवीजन होगी तो बनेगी मेगास्पोर्स. 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जिसमें से तीन डीजेनरेट हो जाएंगे. एक ही बस फंक्शनल मेगास्पोर्स होगा जो कि फीमेल गेमेटोफाइट कहलाएगा. फीमेल गेमेटोफाइट बेसिकली एंडोस्पर्म कहलाता है. अब फीमेल स्ट्रोबिलाई की डेफिनेशन देखते हैं. Those bearing megasporophylls are known as megasporangiate or female strobili. Both the male and female strobili may present on the same tree as in the pinus or in different trees as in cycles. मोनोइशियस और डायोइशियस कंडीशन की बात करते हैं कि मेल और फीमेल गेमीट सेम प्लांट पर पाए जाएंगे तो वो मोनोइशियस कंडीशन होगी और मोनोइशियस कंडीशंस पाइनस प्लांट्स में होती है. और अगर मेल और फीमेल गेमीट डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे तो ये डायोशियस कंडीशंस होगी और डायोशियस कंडीशन साइकस प्लांट्स में पाई जाती है. अब जो हमने ये सारी बात की मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई की हम वो एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं. ये आपका जिम्नोस्पर्म का प्लांट है. ये मेन डोमिनेंट फेस है. यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो स्ट्रोबिलस की फॉर्म में है लाइक दिस. ये मेल स्ट्रोबिलस है, ये फीमेल स्ट्रोबिलस है. मेल स्ट्रोबिलस में माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा. माइक्रोस्पोरेंजियम
से आपका मेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल में ओव्यूल है, फीमेल ये फीमेल है, फीमेल में ओव्यूल है, ओव्यूल से आगे न्यूसेलस प्लस इंटेगुमेंट आगे इसमें मेगास्पोर्स मदर सेल्स बनेंगे, मेगास्पोर्स मदर सेल से आगे रिडक्शनल डिवीजन होगी तो बनेगा मियोसिस, मियोसिस बेसिकली मेगास्पोर्स बनेगा। अब यहाँ मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर्स मदर सेल्स डेवलप हुए हैं, आगे रिडक्शनल डिवीजन हुई है तो बना है माइक्रोस्पोर्स। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बेसिकली ये यूनिसेलुलर हैप्लॉइड है, द माइक्रोस्पोर वॉल इज डबल लेयर लाइक दिस, डबल लेयर होती है। आउटर लेयर को एक्साइन कहेंगे, इनर लेयर को एंटाइन कहेंगे, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज किंजा असगर, आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड माय टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। Microspore develop into male gametophyte, megaspore develop into female gametophyte. Male gametophyte will produce 2 non-flagellated sperm and female gametophyte will produce egg. Gametophyte are endosporic, यानी माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप करते हैं और मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप करते हैं। Female gametophyte is retained by megasporangium. Female cone grow in upper branches, जहाँ पे fertilization होगी by pollen blown on the wind from male cone. पोलन ट्यूब अलाउ करेगी पोलन को माइग्रेट करने के लिए फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। आर्चिगोनिया, ईच आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन अपर शॉर्ट और लॉन्ग नेक, अ बेसल स्वॉलन वेंटर। ये आर्चिगोनिया है, ये इसका वेंटर है और ये नेक है। पोलिनेशन विंड के थ्रू होगी, विंड पोलिनेशन होगी क्योंकि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म नहीं होते, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते पोलिनेशन कराने के लिए, इसलिए विंड के थ्रू पोलिनेशन होगी। पोलन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, पोलन प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे लार्ज अमाउंट में क्योंकि गैमीट के आपस में मीटिंग करने के चांसेस कम होते हैं। 2 स्पर्म होते हैं लेकिन एक स्पर्म प्ले करता है रोल रिप्रोडक्शन में जबकि दूसरा स्पर्म डाई हो जाता है, इसलिए इसे सिंगल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस होगा। सीड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो यानी बेबी स्पोरोफाइट, फूड सोर्स और सीड कोट यानी प्रोटेक्टिव कोर।